दोस्तों मान लो कि आपको कहीं से 5 करोड़ रुपए मिल जाए, आप तो खुशियां मनाने लग जाओगे, गाड़ी बंगला एक आलीशान जिंदगी के सपने देखने लगोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5 करोड़ मिलने के बाद आपकी जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगी, या सीधी भाषा में बोलूं तो नर्क बन जाएगी, तो क्या आप विश्वास करोगे? शायद नहीं, मगर यही सच्चाई है। इन्हें देखिए, आप में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, इनका नाम सुशील कुमार है। ये कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 5 के विनर थे। पता है उस सीजन इन्होंने कितने पैसे जीते थे? 5 करोड़। आपको क्या लगता है 5 करोड़ जीतने के बाद इनका जीवन कैसा होगा? या उस वक्त ये कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होंगे? दोस्तों इस वक्त इनकी जिंदगी में ना कोई ऐशो आराम है और ना ही सुख चैन। सच तो यह है कि 5 करोड़ जीतने के बाद इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई। सुशील कुमार ने खुद कहा था कि 5 करोड़ जीतने के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी ये 5 करोड़ रुपए जीतते तो 90% लोगों की हालत भी सुशील कुमार जैसी ही होती। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? आखिर अमीर लोग और अमीर और गरीब लोग और गरीब क्यों होते जा रहे हैं? और जब किसी गरीब व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए आ भी जाते हैं, तब वो फिर से कंगाली में क्यों चला जाता है? आखिर क्यों? जवाब है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों जीवन में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती, उस पैसे का सही ढंग से उपयोग करना और उसे ग्रो करते रहना, या अक्षय कुमार की भाषा में कहें तो पैसा डबल करके पैसे से ही पैसा बनाना बड़ी बात होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अमीर लोग फॉलो करते हैं एंड और भी अमीर बनते जाते हैं। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। हमारे देश में ज्यादातर लोग 24 घंटे 7 दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। गलती लोगों की भी नहीं है। बचपन से पढ़ाई जब पैसे के पीछे भागने के लिए कराई जा रही है, तो कोई भी बड़ा होकर पैसे के पीछे भागेगा नहीं तो क्या करेगा? एक तरफ घर में घरवाले ताना देते हैं कि तुझे अपनी जिंदगी अगर संवारनी है तो तुझे पैसा कमाना ही पड़ेगा। अगर तुझे सुंदर लड़की से शादी करनी है तो पैसे वाला बनना ही पड़ेगा। दूसरी ओर स्कूल में टीचर्स भी स्टूडेंट्स को यही पाठ पढ़ाते हैं कि जीवन का असली मकसद पैसा कमाना होना चाहिए, क्योंकि पैसा ही वो चीज है जो दुनिया भर का ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में रखने वाला है। जन्म से लेकर पैसा कमाने की अवस्था तक जब कोई ऐसे एनवायरमेंट में रहेगा तो उसे पैसे के नहीं तो क्या डॉक्टर, इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट्स बनने के सपने आने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको एक सक्सेसफुल अमीर आदमी बनना है तो यह बात हमेशा अपने जहन में रखना, अगर तुम सपना पैसा कमाने का देखोगे या उससे मिलने वाले ऐशो आराम का देखोगे तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला। अगर पैसा कमाना है तो पहले पैसे को अपनी प्रायोरिटी से निकाल फेंकना होगा। अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यही है कि वो पैसे के पीछे कभी भागते ही नहीं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे कमाना होती ही नहीं है। वो हमेशा किसी नए आइडिया, नए तरकीब के बारे में सोचते रहते हैं जिससे अल्टीमेटली पैसा आ सके। टाटा और रिलायंस जियो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज नए नए आइडियाज पर काम करती रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर किया जा सके, जिससे पैसा आना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। इसलिए पैसे के पीछे भागने के बजाय खुद को इम्प्रूव करके पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ। नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी 2 भाई। जब दोनों भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया गया तब दोनों भाइयों की गिनती दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में होती थी। वो दिन था और आज का दिन है। आज मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति में 2 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बने हुए हैं। तो वही उनका भाई अनिल अंबानी कर्ज के बाजार तले दब गया है। आलम तो ये है कि इनकी गिनती इतिहास के सबसे फेलियर बिजनेसमैन में की जा रही है। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे पास अगर अरबों रुपए भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि तुम अमीर बने सुख चैन से जिंदगी काटोगे ना। तुम अगर पैसे को संभाल नहीं सकते तो तुम्हारा आसमान से जमीन पे गिरना तय है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि पैसे को संभाल कर रखने का नॉलेज तुम्हारे पास होना जरूरी है। फिर सवाल उठता है कि पैसे को कैसे संभाल के रखा जाए। क्या नोटों की गड्डी जमा करके तिजोरी में रखना है ताकि वो सेफ रहे? नहीं, क्योंकि साल दर साल करेंसी रेट में बदलाव होता रहता है। इसलिए यह सबसे बेकार उपाय है। हमें पैसे को संभाल के रखने के लिए एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का अंतर समझना जरूरी है। लोग मानते हैं कि घर एक संपत्ति है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप घर बनाने में अपना पैसा डालते हो तो उसमें से कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। आपका घर एक लायबिलिटी है। हाँ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उससे आपको महीना या साल के हिसाब से पैसा आता है तो फिर वो आपका एसेट हुआ। इसी तरह हमें अपना ज्यादातर पैसा एसेट्स को बढ़ाने में डालना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज में। नंबर 3, डोंट स्पेंड योर होल लाइफ वर्किंग फॉर समवन एल्स। हमारे देश का यूथ बेरोजगार है, इसलिए नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सही ढंग से पढ़े लिखे नहीं है। हमारे देश का ज्यादातर युवा सरकारी नौकरी या किसी के हाथों के नीचे नौकरी करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि यह बुरी बात है, लेकिन जीवन भर के लिए एक सैलरी पर किसी के नीचे काम करते रहना यह सही बात नहीं है। ये हमारे यूथ की ही नहीं, पूरे गरीब और मिडिल क्लास की समस्या है। देखो, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंडर काम करता है तब वो अपनी काबिलियत के दम पर दूसरे व्यक्ति को पैसे कमा कर दे रहा होता है, उस व्यक्ति की कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा होता है। पर जब बात खुद की आती है तब मंथली सैलरी पर खुश हो जाता है। वो अपनी मंथली सैलरी जोड़ जोड़ कर बैंक बैलेंस बढ़ाता है ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके। पर होता इसके बिल्कुल अपोजिट है।
उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी गंभीर समस्या आन पड़ती है जिससे उसका बैंक बैलेंस गुल हो जाता है और फ्यूचर के लिए जो प्लान बनाए थे वो धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए किसी के अंडर काम करने के साथ ही अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए, फिर चाहे वो आपको लाखों रुपए कमा कर दे रहा है या 1000 रुपए, फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारा इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसी में इन्वेस्ट करना, ताकि थोड़ा बहुत पैसा भी आता रहे और कुछ नया सीखने में मजा भी। इससे आपका फ्यूचर तो सिक्योर हो ही जाएगा, लेकिन आपके एक सक्सेसफुल रिच बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। आप मुझे बताइए, सरकार टैक्स किन लोगों के पास से जमा करती है? जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, बेसिकली अमीर लोगों से। क्यों जमा करती है? ताकि उन टैक्स के पैसों का उपयोग गरीब लोगों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए हो सके। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो अमीर लोगों के पैसों का उपयोग गरीब लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, टैक्स का पैसा गरीब लोगों की भलाई के लिए जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो टैक्स का पैसा जमा होता है वो मोस्टली अमीर लोगों का नहीं होता, वो पैसा मिडिल क्लास लोगों का होता है। अमीर लोग तो अपना पैसा बचाने के लिए न जाने कितने उपाय निकाल लेते हैं। अमीर लोग मॉरिशस जैसे देशों में अपना पैसा जमा करके रखते हैं ताकि टैक्स ना देना पड़े। बचता कौन है? मिडिल क्लास आदमी। किसी न किसी रूप में टैक्स की गाज मिडिल क्लास आदमी पर ही पड़ती है। इसलिए यह अज्यूम करके मत बैठो कि टैक्स का पैसा अमीर लोग दे रहे हैं। ना, मेरे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास और गरीब लोग भर रहे हैं। नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। एलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के माध्यम से स्पेस और कार्स की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो से भारत में इंटरनेट क्रांति ला दी। टाटा ने तो हर फील्ड में हमारे देश में एक नया इनोवेशन लाया है। आज जिस भी अमीर आदमी को उठा के देख लो, उसने किसी न किसी फील्ड में इनोवेशन लाया है। यानी उसने कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट लाया है जिसने लोगों की जिंदगी पर एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट डाला है। इसलिए अगर प्योर अमीर इंसान बनना है तो कुछ ऐसा नयापन मार्केट में लेके आओ जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो सके। लोगों की प्रॉब्लम्स को समझो और नया, अच्छा और जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता प्रोडक्ट लोगों के लिए इन्वेंट करो। नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। क्या आप जानते हैं, देश के केवल 10% सबसे अमीर लोग देश की कुल 70% से ज्यादा वेल्थ होल्ड करते हैं। हमारी 140 अरब आबादी के दृष्टिकोण से यह बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि हर साल यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है। देश के अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और देश के गरीब और भी गरीब। पर ऐसा क्यों है? कई लोग इसका इल्जाम अमीरों पर लगाते हैं, पर यह सच्चाई नहीं है। एक तो गलती हमारी है और दूसरी हमारे एजुकेशन सिस्टम की। आपको पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को खूब पढ़ाया जाता है, इसलिए नहीं ताकि वो काबिल बने, बल्कि इसलिए ताकि वो 10 पन्नों की खाली आंसर सीट को अच्छे से भर सके। हमारे देश के स्टूडेंट्स, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, इस थॉट को दिमाग में लिए स्कूल में नहीं जाते। वो जाते हैं ताकि झट से सिलेबस खत्म हो और वो एग्जाम की तैयारी के लिए रट्टाबाजी शुरू कर सके। उसी जगह अगर हमें काबिल बनने के लिए सिखाया जाता तो हमारे स्टूडेंट्स के हालात कुछ और ही होते। देश में अमीरों के और अमीर बनने का और गरीबों के और भी गरीब बनते जाने का कारण ऐसा ही है। अमीर लोग कभी पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वो नया सीखने में अपना टाइम लगाते हैं। आपने लोगों को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि मुकेश अंबानी के 1000 रुपए जमीन पर गिरते हैं तो वो उसे उठाने में अपना वक्त जाया नहीं करते, क्योंकि उतने वक्त में उनके लाखों रुपए बन जाते हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि वो पैसा कमाने पर ध्यान ही नहीं देते, वो अपने कीमती वक्त का इस्तेमाल नए नए आइडियाज को सोचने में लगाते हैं। गौतम अडानी मात्र 2 साल के अंतराल में भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। कैसे बने? क्योंकि उन्होंने पैसों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने दुनिया भर के पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में और न जाने कितनी ही कंपनियों में निवेश करने में और उन्हें खरीदने में अपना टाइम लगाया, इसलिए वो इस पोजीशन पर पहुंच पाए। अगर तुम्हें भी पैसा कमाना है तो पैसों पर से अपना ध्यान हटाओ और अपना ध्यान अपनी स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने में लगाओ। पैसा अपने आप आपके बैंक में जमा होने लगेगा। दोस्तों, लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं तो मैं भी उस रेस में भागूंगा, यह थॉट अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जो लोग इस मेंटालिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते। अपनी काबिलियत को पहचानो और ऐसे लोगों की भीड़ से अलग निकलो और अपना रास्ता बनाओ। क्योंकि आज के दौर में जो इंसान काबिल है वो कैसे भी पैसा कमा सकता है। आज पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस पैसे की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यह बड़ी बात बन गई है। दोस्तों, आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।